हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता चौधरी, प्रवक्ता जीव विज्ञान, विब्योर पब्लिक स्कूल से। आज मैं आपको बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बताने जा रही हूँ। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं आवृतबीजी पौधों के जीवन चक्र से। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आवृतबीजी पौधों का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल में या जीवन चक्र में दो तरह की मुख्य अवस्थाएं पाई जाती हैं, बीजाणुद्भिद अवस्था एंड युग्मकोद्भिद अवस्था, जिनको हम स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। और दोनों ही अवस्थाएं इन पौधों के जीवन चक्र में एक के बाद एक क्रम से आती रहती हैं, जिसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला स्पोरोफाइट अवस्था या बीजाणुद्भिद अवस्था, बीजाणुद्भिद अवस्था, और दूसरी अवस्था पाई जाती है इसकी गैमेटोफाइट अवस्था, गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद अवस्था। अब क्योंकि हमें जीवन चक्र पढ़ना है आवृतबीजी पौधों का, तो हमें ये दो अवस्थाएं समझना जरूरी है कि ये बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद अवस्था आवृतबीजी पौधों में कौन सी होती हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कौन सी होती हैं। तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि आवृतबीजी पौधा जो होता है, ये मुख्य पौधा जो शुरुआत होती है इसकी लाइफ साइकिल की, वो बीजाणुद्भिद अवस्था से होती है। और ये पौधा आप सभी को पता है कि ये पौधा जड़, तना और पत्ती में डिवाइड होता है, और ये लंबी स्टेज होती है इन पौधों की। युग्मकोद्भिद अवस्था बहुत शॉर्ट लिव्ड स्टेज है, बहुत ही कम समय के लिए इन पौधों में पाई जाती है, क्योंकि जब इन पौधों में पुष्प बनते हैं और पुष्प के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, तो वो जर्मिनेट करके युग्मकोद्भिद अवस्था का निर्माण करते हैं, और ये युग्मकोद्भिद अवस्था पूरी तरह से बीजाणुद्भिद पौधों पर डिपेंड होती है। तो आवृतबीजी पौधों का मुख्य जो लाइफ साइकिल की शुरुआत हो रही है वो बीजाणुद्भिद अवस्था से शुरुआत हो रही है, और ये पौधा जड़, तना, पत्ती में डिवाइड होगा। ये पौधा जब अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो इसमें पुष्प का निर्माण होता है, और पुष्प पौधों में शाखाओं पर के अंत में या शीर्ष पर या पत्तियों के कक्ष से निकलते हैं। तो क्योंकि लाइफ साइकिल की शुरुआत हमारी बीजाणुद्भिद अवस्था से हो रही है और बीजाणुद्भिद अवस्था में पुष्प का निर्माण होगा, तो हमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, जो कि युग्मकों के संयुग्मन से पौधों में होता है, तो उसके लिए हमें इन पौधों के मेल और फीमेल गैमेट या युग्मकों के बारे में समझना हमें जरूरी है। तो इसके लिए हमें पुष्प की संरचना को समझना पड़ेगा कि आवृतबीजी पौधों की पुष्प की संरचना किस प्रकार की होती है। जैसा कि आप पहले हाई स्कूल में भी ये पढ़ चुके हैं कि आवृतबीजी पौधों में जो पुष्प है, ये इसके मुख्य 4 पार्ट होते हैं। आवृतबीजी पौधों का पुष्प में मुख्य 4 पार्ट होते हैं, और इन चारों पार्ट को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। प्राथमिक अंग और दूसरे हम सहायक अंग। पुष्प के सभी पार्ट को इन 2 पार्टों में हम इन 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, प्राथमिक अंग एवं सहायक अंग। प्राथमिक अंग में मुख्य रूप से आते हैं कैलिक्स एंड प्राथमिक अंग में मुख्य रूप से आते हैं उमंग और जायांग, और सहायक अंग में आते हैं कैलिक्स एंड करोला, जिनको हम लोग बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज के नाम से जानते हैं। इनको प्राथमिक और सहायक अंग इसलिए कहते हैं कि ये पुष्प के ऐसे भाग हैं जो मुख्य रूप से लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, और ये पुष्प के बाह्य दलपुंज और दलपुंज ऐसे भाग हैं जो इस क्रिया में इनके लिए सहायक होते हैं। तो हम अब पुष्प की संरचना को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं पहले कहीं ना कहीं।
तो सबसे पहले जहाँ से हम पुष्प को नीचे से पकड़ रहे हैं इसको पुष्प वृंत या पेडिसिल के नाम से जानते हैं। पेडिसिल के ऊपर जहाँ से पुष्प के सारे पार्ट अराइज हो रहे हैं इसको हम लोग थैलेमस या पुष्पासन के नाम से जानते हैं। जहाँ से हमारे पुष्प के सारे पार्ट पुमंग, जायांग, बाह्य दलपुंज और दलपुंज पाए लगे होते हैं, इनको हम लोग पुष्पासन या थैलेमस के नाम से जानते हैं। और थैलेमस सबसे बाहरी चक्र हमारा पुष्प का जो होता है वो होता है बाह्य दलपुंज। आपने सभी ने पुष्प देखा हुआ है, सबसे बाहर की तरफ ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर मिलता है जिसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज की एक इकाई को बाह्य दल, इसको हम लोग कैलिक्स और इसको कैलिक्स और इसको सेपल कह सकते हैं। सब जैसे हमने पुष्प पकड़ा तो बाहर की तरफ ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर है वो बाह्य दलपुंज या बाह्य दल कहलाएगा। इसके बाद हमारे पुष्प का जो मुख्य पार्ट होता है जिससे हम पुष्प को पहचानते हैं या पुष्प के कलर का निर्धारण करते हैं, ये हमारे होते हैं पुष्प के दलपुंज। दलपुंज को हम लोग करोला या इसकी एक इकाई को पेटल कह सकते हैं। करोला को दलपुंज, पूरे घेरे को दलपुंज और इसकी एक इकाई को या एक दल को पेटल या दल कह सकते हैं। ये हमने आपको बाहर की तरफ जो बताया इसको कैलिक्स या बाह्य दलपुंज और पूरे घेरे को कैलिक्स और उन कैलिक्स में सिंगल स्ट्रक्चर को बाह्य दल या सिंगल इकाई को सेपल कहा जाता है। और उसके बाद हमारा जो तीसरा चक्र आता है वो होते हैं पुष्प के पुमंग। पुमंग का स्ट्रक्चर लगभग इस प्रकार का होता है, ये हमने आपको यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। इसको हम पुमंग या एंड्रूसियम और इसकी एक इकाई को स्टैमेन। इकाई का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर हमारे पुष्प में पुंकेसरों या स्टैमेन की संख्या 10 है तो हम उन सबको पूरे घेरे को या सबको मिलाकर हम एंड्रूसियम या पुमंग कहेंगे। और जब हम सिंगल की बात करेंगे तो हम उसे स्टैमेन कहेंगे। और इसके कितने पार्ट है वो भी हम आपको बता रहे हैं। पुष्प का सबसे बीच का पार्ट जो कि पुष्प का मादा जननांग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहलाता है, ये होता है जायांग। जायांग को हम लोग गाइनोसियम और इसकी सिंगल इकाई को कार्पेल या अंडक कहा जा सकता है। मतलब एक जायांग कई अंडकों से मिलकर बनी हुई संरचना है। इसके अंदर ये जायांग का सबसे नीचे फूला हुआ पोर्शन ये कहलाता है ओवरी या अंडाशय। ये बीच का पार्ट स्टाइल या वर्तिका और सबसे ऊपर का पार्ट स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहलाता है। अब इसका जो सबसे नीचे का पोर्शन है यहाँ पर बीजांड ये पाए जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर अभी 2 ड्रॉ किए हुए हैं। इनको ओव्यूल या बीजांड कहा जाता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि पुष्प में मुख्य रूप से जो इसके 4 पार्ट हैं, तो आउटर मोस्ट वर्ल्ड या सबसे बाहरी चक्रों को कैलिक्स, सीरियल से हम जब सभी पुष्प के पार्ट की बात करेंगे तो हम सीरियल से सब पार्ट का नाम लेंगे। सबसे नीचे की तरफ पुष्प वृंत या डंठल जिससे हम पुष्प को पकड़ते हैं, पेडिसिल। उसके बाद जहाँ से हमारे सारे पुष्प के पार्ट लगे हुए हैं, थैलेमस या पुष्पासन। और उसके बाद जो हमारे 4 मुख्य पार्ट हमने पुष्प के आपको बताए, तो आउटर मोस्ट वर्ल्ड इज कैलिक्स या बाह्य दलपुंज, उसके बाद करोला या दलपुंज। दलपुंज के बाद हमारा ये आता है जिसको हम लोग
नर जननांग, पुमंग इसको हम लोग नर जननांग के नाम से जानते हैं, और इसकी एक इकाई को स्टैमेन या पुंकेसक कहते हैं, और सबसे बीच का पार्ट गाइनोसियम या जायांग, जो कि कई अंडकों से मिलकर बना होता है। अब हम एक बार यहाँ पर पुमंग का स्ट्रक्चर भी स्टडी कर लेते हैं। पुमंग क्योंकि हम लोग को यहाँ पे इस चैप्टर में लैंगिक जनन पढ़ना है, तो उसके लिए हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझना जरूरी है। ये हमारा पार्ट जो दिख रहा है, ये सिंगल स्टैमेन, जिसको हम लोग यहाँ इस चैप्टर में जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में हम इसको माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणु पर्ड के नाम से इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये सिंपल वर्ड है इसका, माइक्रोस्पोरोफिल हम लोग इसे बॉटनिकल टर्म कह सकते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, नीचे का पोर्शन फिलामेंट, और ऊपर जो हमें दिख रहे हैं दीज आर एंथर, परागकोश के नाम से जिनको हम जानते हैं, और एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करने वाला पार्ट ये जो दिख रहा है, इसको बोलेंगे कनेक्टिव। तो 3 मुख्य पार्ट पुंकेसर के, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। इस एंथर में हम यहाँ पर अभी आपको ये रफली ड्रॉ करके बता रहे हैं, अभी हम इसकी डिटेल स्टडी चैप्टर में बाद में करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर अंदर गोल दिख रहे हैं, दीज आर पॉलन सैक परागकोश। इन परागकोश के अंदर ये पॉलन ग्रेन या परागकण पाए जाते हैं। इन पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है। और ये हमने जो जायांग का आपको पार्ट यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसी जायांग को हम यहाँ इस चैप्टर में सिंपली इसको हम गाइनोसियम या जायांग, और इस चैप्टर में हम इसी का दूसरा नाम हम लोग इसे मेगास्पोरोफिल के नाम से पढ़ेंगे। और मेगास्पोरोफिल के अंदर जो ओव्यूल ड्रॉ किए हुए, ये सिंपल वर्ड है, इसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसके अंदर बाद में ओव्यूल के अंदर इसके रिप्रोडक्टिव गैमीट्स हैं, उनका निर्माण होगा। तो ये आपका पुष्प के सभी पार्ट हैं। इसके बाद हम आपको डिटेल में इसके नर और मादा युग्मकों के बारे में और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बताएंगे। थैंक यू।